अभिक्रिया की कोटि पढ़ना है। अभिक्रिया की कोटि को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और आणविकता को कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। कल जब हम वेग स्थिरांक का मात्रक आपको बता रहे थे के का, तो वहां पे बता रहे थे ना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया हो तब के का मात्रक क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो तो क्या होगा, द्वितीय कोटि की हो तो वहां पे कोटि शब्द हमने बोला था। तो वही आज हम पढ़ेंगे कि ये अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। तो देखो इसको समझने के लिए जैसे कल हमने एक रिएक्शन लिखा था Ma प्लस NB और ये आपका क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है या C बना रहा है। तो ये आपकी कोई रिएक्शन हमने ऐसे मान ली थी। अब ये एक रिएक्शन मान लिया, इसमें अगर हम वेग नियम लगाएं, क्या लगाएं, वेग नियम लगाते हैं तो लिख दें वेग नियम द्वारा। तो वेग नियम आपका क्या कहता है लड़कों कि जो वेग होगा इस समीकरण का वो बराबर होगा कि ये जो अभिकारक है A इसकी मोलर सांद्रता के पावर m और इसकी पावर n के, यानी ये जो आपका अभिकारक है इसके आगे जो नंबर है वो पावर में चढ़ जाता है और ये B जो है इसके ऊपर आगे भी जो कांस्टेंट है वो ऊपर चला गया, नंबर है यहाँ पावर में चला गया और इन दोनों का क्या हो गया, गुणनफल हो गया। तो यही तो वेग नियम था। फिर इसको थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है लड़कों, अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता। तो अगर इसको हम सांद्रता ही लिख दें, क्या लिख दें, सांद्रता लिख देते हैं, तो इसकी पावर m होता है और B वाले को भी हम क्या लिख देते हैं, सांद्रता, क्योंकि वो भी अभिकारक की सांद्रता है, इसकी पावर n हो जाएगा। तो यहाँ से वेग बराबर आपका क्या निकलता है कि यहाँ भी सांद्रता यहाँ भी सांद्रता, तो सांद्रता एक बार लिख दिया जाएगा और ये दोनों घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे, क्योंकि नीचे वाला आधार अगर समान है और गुणा करते हैं तो घाते जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे m प्लस n हो जाएगा। कल इतना बताया था हमने, कल जब शून्य कोटि की अभिक्रिया लिख रहे थे तो इस जगह शून्य लिख दिया, प्रथम कोटि कर रहे थे तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया था, द्वितीय कोटि करेंगे तो यहाँ 2 लिख दिया था। इसका मतलब ये जो m प्लस n होगा इसका मान जितना होगा वही उसकी क्या है, कोटि है। तो ये हमने किया क्या, ये हमने किया है किसी अभिक्रिया के लिए जब वेग नियम लिखते हैं, इसको क्या कहा जाता है, वेग नियम। किसी अभिक्रिया के लिए वेग नियम लिखने पर जो आपके अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं की जो घात का योग होता है, ये क्या है, ये अभिकारक की मोलर सांद्रता है ना, और ये m प्लस n उनका क्या है, योग है किसका, घात का। तो किसी अभिक्रिया के लिए वेग नियम लिखने पर अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं के घातों का जो योग होता है, जोड़ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तभी तो ये अगर शून्य कोटि है तो इसको 0 रख देते थे, तो इसका मतलब कोटि कौन है आपका, ये जो m प्लस n है इसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यही जो m प्लस n था ये अभिक्रिया की कोटि थी। तो ये तो समझने वाली चीज हो गई। अब बात आई कि इसकी अब परिभाषा क्या लिखेंगे, तो यही लिखेंगे कि ये क्या थी, रिएक्शन थी। तो किसी अभिक्रिया का हम क्या लिखते हैं, वेग नियम। तो उनके ये A और B क्या हैं, अभिकारक हैं। तो अभिकारक की मोलर सांद्रता के घात का क्या हुआ है यहाँ, योग। तो उनके घात का योग क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होती है। किसी अभिक्रिया का वेग नियम लिखने पर, यानी ये हम क्या लिख रहे थे, वेग नियम लिख रहे थे, फिर क्या होगा, वेग नियम लिखने पर अभिकारक अणुओं की मोलर सांद्रताओं की घातों का क्या, योग, यानी m प्लस n, ऐसा लिख दिया है इस अभिक्रिया के लिए।
का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। की कोटि जो बताए उस पर आपके जो है इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो तरह के सवाल हैं। पहला सवाल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि की गणना हम करें। यहाँ पर देखिए वेग नियम केवल दे रखा है, वेग बराबर के a की पावर हाफ b की पावर 3/2। और इस अभिक्रिया में देखिए यहाँ पर आपको सीधा रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन के नीचे यहाँ पर वेग बराबर के NO2, इसका पावर कितना है? 2 है। तो हमेशा याद रखना कभी भी आप किसी रिएक्शन को केवल देख करके, जैसे ये केवल रिएक्शन दिया हो और केवल इसको देख करके आप इसकी कोटि सही सही बता नहीं सकते, यानी इनकी कोटियां आप केवल देख करके रिएक्शन को नहीं बता पाओगे। तो उस रिएक्शन के साथ आपको क्या दिया जरूरी होना चाहिए? वेग नियम दिया होना चाहिए। तो देखिए आपके पेपर में पूछे क्वेश्चन है और इनमें वेग नियम क्या है आपको दिया है। तो जब भी आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे? वेग नियम उसमें दिया ही रहेगा, और अगर नहीं दिया होगा तो रिएक्शन ऐसी दी रहेगी कि उसका निकालोगे तो सही आएगा। कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं की कोटि की गणना करिए, इसमें अभिक्रिया नहीं दिया हुआ है तो, लेकिन इसमें इसका क्या दे रखा है? वेग नियम दे रखा है। तो एकदम आसान होता है। इसके लिए अगर हमें कोटि निकालना है तो ये वेग नियम दिया है ना, तो वेग नियम में जो घात होती है उनका योग ही तो क्या होता है? कोटि होता है। तो यहाँ 1/2 है और यहाँ 3/2 है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे लड़कों? जोड़ लेंगे। तो 1/2 और 3/2 जोड़िएगा, नीचे दोनों में 2 है और 3 और 1 जुड़ जाएगा, कितना बनेगा? 4/2 बनेगा। 4/2 को काट देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2। यानी ये जो पहली वाली वेग नियम दिया है इसका जो भी रिएक्शन होगा उसकी कोटि कितनी होगी? 2। दूसरी वाले में देखिए यहाँ पर इसकी कोटि दे रखा है, कोटि क्या है? आप 3/2 लिखेंगे और जोड़ेंगे किसमें? -1 में। तो यहाँ -1 में जोड़िए तो 3/2 माइनस, ये बताओ प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, तो 1। अब इसको जोड़ने का एकदम आसान तरीका, 3/2 का मतलब होता है 1.5, और 1.5 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? आधा। तो इसकी कोटि क्या है? 1/2 है। याद रखना कोटि कैसी भी हो सकती है, 1/2, 2/3, बटे में भी हो सकती है, यानी कोटि भिन्नात्मक हो सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 3/2। अगर नहीं आता है ऐसे तो इसके नीचे 1 लिखिए, इसका गुणा यहाँ, तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, फिर 3 एकन्नम 3 और 2 एकन्नम 2, 3 में से 2 चला जाएगा, 1 आ जाएगा। जब केवल वेग नियम देगा तो हमको याद रखना है कि उनके पावर को हमको क्या करना है? जोड़ या घटा लेना है। अगर माइनस में रहेगा तो घट जाएगा, और अगर दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे आपके। अब देखिए इस अभिक्रिया में, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग बोला है। यहाँ पर कह रहा है वेग स्थिरांक की इकाइयां लिखिए। इकाइयां का मतलब होता है उसका मात्रक लिखिए। तो मात्रक आप तब तक नहीं लिख सकते जब तक इसका कोटि ना बताओ, क्योंकि हम लोग मात्रक कल वाले क्लास में देखे थे ना, तो मात्रक तो कोटि के हिसाब से निकल रहा था ना। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो कुछ और निकल रहा है, प्रथम कोटि। तो जब तक इस अभिक्रिया का हमको कोटि नहीं पता होगा तब तक क्या उसका मात्रक आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो पहले इसकी हम लोग क्या निकाल लेते हैं? कोटि निकाल लेते हैं। तो कोटि निकालने के लिए हमको वेग नियम चाहिए। तो नीचे देखो यहाँ वेग नियम दिया हुआ ये, तो इस वेग नियम में केवल पावर कितना है? 2। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्योंकि भाई 2 चीजें होती तो हम जोड़ते, जब सिंगल चीज है तो ये जो पावर है वही हो गया। तो इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 2। अब जरा बताओ अगर द्वितीय कोटि होती है तो उसका के का मात्रक क्या होता है? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे? हमने बताया था अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया, इधर देखो, अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो उसका मात्रक वेग वाला ही मात्रक होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी तो सेकेंड इनवर्स आएगा।
हमने बताया था या तो इसको आप याद कर लें और या तो निकालना आपको आना चाहिए। 2-4 बार जहां प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया आती है तो ये लीटर से हटकर किस में आ जाएगा, मोल में आ जाएगा। बाकी यही वाला पहला याद कर लीजिए, इस -1 को कहां ले आइए, मोल में, तो हो जाएगा मोल इनवर्स और फिर लीटर और फिर वो सेकेंड इनवर्स तो था ही, ऐसे करके। तो ये 3 कोटि का तो हम निकाल के पिछले वाले में आपको बताए हैं, तो उसको अब देखो। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही कोटि हमको 2 पता चली तुरंत हमने कह दिया मोल इनवर्स, लीटर और सेकेंड इनवर्स होगा इसका मात्रक। अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, इसकी अगर कोटि देखा जाए तो 0 कहाँ होगी, इसकी कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा फिर, तो केवल इसका हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसी कोटि आ गई जिसके लिए आप k का मान नहीं जानते हो, k का मात्रक नहीं जानते हो, तो आप उस वाले कहां से निकाल लेंगे, k बराबर वेग बटा सांद्रता की पावर m प्लस n से। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोटि 3 आ जाती तो 3 वाले का तो हम निकाल के बताए ही नहीं है, लेकिन जब आप 0 निकाल लिए, फर्स्ट निकाल लिए, सेकंड निकाल लिए, तो यहाँ पर फिर 3 रख करके आप इसको कैलकुलेट करके इसका मात्रक भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इतना आपको आना चाहिए। समझ आया?